नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, जब भी मैं क्लास लेता हूं तब हर बार एक ही प्रश्न सुनने को मिलता है कि सर आपको ये सारी चीज़ें आपको याद कैसे होती है, इतना सब आपने याद कैसे कर लिया। अब दूसरी बात, जब हम क्लास के अंदर ये कहते हैं कि कल टेस्ट होगा, आपको ये पढ़ करके आना है, तो ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं वो आपस में ये डिस्कस करते हैं कि इतना सारा तो हमें याद नहीं होता है। आखिर याद होता क्यों है और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको याद होता क्यों नहीं है, अब उनको याद क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? क्या उनको कोई बीमारी है क्या, या उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, या मार्केट से कोई दवाई ला करके उनको देनी पड़ेगी? आखिर ऐसा क्या कारण है, उनको याद क्यों नहीं होता? अच्छा, जिनको याद हो रहा है उन्होंने ऐसा क्या उनसा टॉनिक ले रखा है जो कि टॉनिक आपको अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है? तो एक तो बात मैं सबसे पहले दोस्तों आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि इसकी कोई किसी प्रकार की मार्केट में दवाई नहीं आती है। इंसान को जो अकल है ना, वो बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकरे खाने से आती है। जो जिसने भी ठोकरे खाई है ना, उसको सब पता होता है। मूर्ति जब बनती है ना, तो उसके ऊपर हथौड़े से कितने प्रहार हुए होंगे तब जाकर के उसका एक सुंदर रूप बना है। पत्थर जब नदी में टकरा टकरा करके गोल हुआ है तो उस पत्थर को पता है कि मैं कितनी बार टकराया हुआ हूं। सोना सोना जब वो खान से निकल करके जब वो सुनार के पास में आता है और सुनार उसको तपा तपा करके उसके ऊपर जोर से प्रहार दे दे करके जब उसको आकार देता है, तब हम कहते हैं कि कितना सुंदर आभूषण है। ये सुंदरता कैसे आई, आखिर इनको याद कैसे हुआ? तो हम इनके पुराने इतिहास को नहीं देखते हैं। हम ये कभी नहीं देखते हैं कि सर ने कितनी मेहनत की होगी, ये पुरानी चीजें हम लोग नहीं देखते। हम तो सिर्फ वर्तमान की बात को देखते हैं। अभी जो हमारे सामने क्लास में जो टॉपिक पढ़ा रहे उसको देखकर कहते हैं इनको इतनी बातें याद कैसी होती है। इसके लिए बहुत सारी तपस्या करनी पड़ी दोस्तों। उस तपस्या के अंदर मुख्य रूप से मेरी कौन सी खास बातें थी जिस पर मैं विशेष रूप से बल देता था, और वो मेरी जो बातें थी, इसके अलावा दुनिया के अंदर क्या हो रहा है इस पर बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं देता था। सबसे पहला जो स्टेप मैं हमेशा बनाता था वो ये था कि लक्ष्य को मैं निर्धारित करता था कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। बिना लक्ष्य निर्धारित किए हुए मैं कोई भी तैयारी नहीं करता था, चाहे 1 महीना तक मुझे फ्री क्यों नहीं बैठना पड़े। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित, और लक्ष्य भी इस तरह से निर्धारित किया जाता था जिस प्रकार से देखिए अर्जुन के द्वारा निर्धारित किया गया। अर्जुन को पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा था मुझे चिड़िया नहीं बल्कि चिड़िया की आंख दिख रही है। चिड़िया दिख रही है तो इसका मतलब बहुत सारी भर्तियां दिख रही है। पंख है, उसकी पटवार भी हो सकती है, ग्राम सेवक भी हो सकती है, एसआई भी हो सकती है। लेकिन जब आपको आंख दिख रही है इसका मतलब आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो हमारा पाठ्यक्रम तय हो जाता है, और उसी तय पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी बुक्स तय हो जाती है, हमारा सारा रास्ता तय हो जाता है, फिर हम पढ़ाई करने लग जाते हैं। बिना लक्ष्य निर्धारित किए हम कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्य डेले हमारे आंखों के अंदर रहना बहुत जरूरी है। तब कहा गया कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला करके चल, मंजिल तेरे पांव चूमेगी आज नहीं तो कल। तो लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए हमारी आंखों के सामने। प्रतिदिन अगर लक्ष्य हमारी आंखों के सामने रहा, उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे। दूसरा जो मेरा स्टेप था वो ये था, दूसरे में मैं विशेष रूप से ध्यान देता था एकाग्रता पर, बहुत ज्यादा एकाग्रता पर ध्यान देता था। जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती थी, प्रातःकालीन या फिर दोपहर के समय या फिर शाम के समय, मैं बिल्कुल शांत मन में एकाग्रता पर, यानी मैं ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश करता था। हमें ध्यान केंद्रित करने की आप कोशिश करो। हम मन बहुत चंचल है क्या ना, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। इसके तो बहुत सारे मते। आप क्लास के अंदर बैठे हो और आपका मन मेलों में झूले झूल रहा है, सिनेमा हॉल के अंदर पिक्चर देख रहा है, बाजार के अंदर कुल्फियां खा रहा है आपका मन, उसको वहां मत जाने दो, उसको कंट्रोल करके रखो। अब आप कंट्रोल करके कैसे रखोगे? इसके लिए आप प्रैक्टिस करो आप एकांत में बैठ करके कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। इसके ऊपर आप हावी हो जाओ। जब इसके ऊपर आप हावी हो जाओगे, ये कहीं नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा, और जो भी कार्य करोगे उसमें आपका पूरा सहयोग करेगा। नहीं तो ये किसी के वश में नहीं है, ये उधर उधर दौड़ता रहता है और हम लोग भी उधर उधर डोलते रहते हैं। किसी इंसान का मन जो भी होगा वैसा ही उसका तन होगा। इसलिए मन को नियंत्रित करो और मन को दबाव देकर के ये कहो कि अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो उधर उधर दौड़ भाग उछल कूद मत कर, और
तू कंट्रोल में रहेगा तो ही अपना भविष्य बनेगा, और उसको कंट्रोल में करो। इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्रता करोगे तो आपको जितना पढ़ोगे वो सारी सारी चीजें याद हो जाएगी। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि हो क्या रहा है, ऐसा कौन सा टॉनिक ले दिया मैंने कि मैं जितना पढ़ता हूं उतनी सारी बातें मुझे याद हो जाती हैं। उसके बाद में अगला देखिए ध्यान। देखिए ध्यान क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते समय हमारा जो अटेंशन है ना, ध्यान है ना, वो उसी लाइन पर होना चाहिए जहां से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें कोई ध्यान भक्ति में ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें ध्यान इतना केंद्रित करना है। जैसे जब भक्ति जो लोग करते हैं वे कितना ध्यान केंद्रित करके भक्ति करते हैं कि वो उनकी तपस्या भंग नहीं होती है। तो ऐसे एक ऋषि मुनि बन करके हमें तपस्या करनी होगी। हम जहां कहीं भी, आप लोग जहां कहीं पर रहते हो, जो भी आपका रूम लिया हुआ किराए पर, उसको एक गुफा समझो और उसमें बैठ करके आप तपस्या करोगे। और तपस्या करके जिस दिन आपको फल मिल जाएगा तो उगते हुए सूरज को सब सलाम करेंगे, डूबते हुए सूरज को दोस्तों कोई सलाम नहीं करेगा। जिस दिन आपका सूर्य उदय हो गया उस दिन स्वतः ही आप बाहर आ जाओगे। आप नहीं आओगे तो दुनिया आपका स्वागत करके आपको लेकर के आ जाएगी, आपको माला पहनाएगी। लेकिन जब तक आप इसी तरह से रहोगे लोग आपको गालियां देंगे और दूसरों का उदाहरण देंगे कि देख लीजिए उसने क्या किया, वो इतनी पढ़ाई कर दी। इसलिए उदाहरण मत बनिएगा, लेकिन आदर्श बनिएगा। और आदर्श बनना है तो आपको जो मैं ये आज जो टॉनिक लेकर के आया हूं इसका प्रयोग आप अवश्य करें। इसके अलावा देखिए, हाँ अब देखो तत्परता, पढ़ने में बहुत तत्परता रखता था। तत्परता जरूरी है। यह देखिए ये जो पढ़ रहा है भाई, इसकी पढ़ने में कोई तत्परता नहीं है, इसको जबरदस्ती पढ़ाया गया है। इसके ऊपर घर वालों का प्रेशर है कि अगर तेरे 10वीं बोर्ड के अंदर अच्छे अंक नहीं आए तो तुझे सजा मिलेगी। अब इसको लग रहा है कि कुछ भी करके कुछ भी तो पढ़ लूं। अब ये सिर पकड़ करके पढ़ रहा है। ऐसे भी मैंने बहुत सारे अभ्यर्थी देखे हैं जो सिर पकड़ करके पढ़ते रहते हैं, दुखी मन से पढ़ते रहते हैं, और वो किताब के ऊपर चिड़चिड़े मन से पढ़ते रहते हैं। और वो कई विषय उनके ऐसे होते हैं पाठ्यक्रम में जिसको पाठ्यक्रम को गालियां देते हैं, कहते हैं ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है, ये मेरे पल्ले क्यों पड़ी है, ये तो एग्जाम, ये तो होना ही नहीं चाहिए, इसको पाठ्यक्रम में हटा देना चाहिए, ये क्यों शामिल करते हैं। ऐसा रोने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती है। अगर आपको पाठ्यक्रम में कुछ कठिन चीजें दी है तो मुस्कुरा करके आनंद से उसका स्वागत करिए और हर कठिनाई का मुकाबला करने के लिए आप लोग तत्पर होइए। घोड़े को पानी के पास तो लाया जा सकता है, लेकिन पानी पीना घोड़े पर ही निर्भर करता है। इसलिए तत्परता पर विशेष रूप से ध्यान देता था, हर कार्य करने के लिए तत्पर। जब मुझे लगता था कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं करता था। कई बार तो 2 दिन निकल जाते थे, पढ़ता नहीं था। तो मुझे पास पड़ोस के लोग कहते थे कि अब पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो आप। मैंने कहा मेरा मन नहीं है पढ़ने का। बोझ नहीं रख के, बोझ नहीं बनना है और बोझ की तरह पढ़ाई नहीं करनी है। और जब पढ़ने का मन करे ना तब आनंद के साथ पढ़ना चाहिए। तब पढ़ाई का मन तब करेगा जब मन को कंट्रोल में रखोगे, और इस मन को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। देखिए वातावरण होना चाहिए। एक हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारा जो कक्ष है उस कक्ष का जो वातावरण है वो साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूं आस पड़ोस के, कई बार मैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रूम पर चला जाता हूं, इतना सा तो कचरा पड़ा है उसके अंदर, अनावश्यक फिल्मों के चित्र लटका रखे उनके अंदर। तो आप जब उस चित्र के ऊपर आप जब देखोगे तो उस चित्र से जो भाव है वो आपके अंदर आ जाएंगे। तो एक तो दीवारें है ना एकदम साफ सुथरी रखनी चाहिए रूम के अंदर, क्लीन किसी भी प्रकार का। मैं जब भी पढ़ता था सामने वाली दीवार एकदम साफ हुआ करती, उस दीवार के ऊपर कुछ भी नहीं रखता था। घड़ी भी होती थी उसको छुपा कर रख दी जाती थी। सामने की दीवार के ऊपर सिर्फ जो मेरा लक्ष्य होता था वो ही लिखा हुआ होता था कि मुझे ये बनना है। इसके अलावा पूरी दीवार को एकदम साफ रखता था, फिर उसके सामने बैठ करके पढ़ता था। और सुबह उठ करके सबसे पहला काम यह करता था पूरे रूम की सफाई, क्लियरिटी। और वहां पर जब क्लीन होगा रूम तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारा वातावरण हमें यह कहेगा कि यहाँ वातावरण कितना शुद्ध है, और जहां शुद्ध वातावरण होगा वहां पर पढ़ाई होगी। एक उल्टे सीधे बिस्तर पड़े हैं ऐसा रूम मैंने कई बार देखा है। ऐसे विद्यार्थियों के रूम होते हैं जैसे इनके यहाँ पर आज कोई चोरी हुई हो, जैसे कोई इनके लूट हुई हो, ऐसा बिखरा हुआ पड़ा रहता है और वो थोड़ा सा आपका आलस लेकर के आएगा। तो ऐसे वातावरण को भी थोड़ा सा क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए।
नेक्स्ट उसके बाद में देखिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। हम जो भी कार्य करते हैं हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। कईयों को विश्वास ही नहीं, अपना उन्होंने लक्ष्य बना दिया लेकिन उनको खुद को ही विश्वास नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा। दूसरे को पूछते हैं कि मैं पास होऊंगा क्या, बताओ मेरा सिलेक्शन होगा क्या। ये लोग उधर उधर घूमते रहते हैं या मार्केट के अंदर जाकर किसी को हाथ दिखा के आते हैं, हाथ देखिए मेरी नौकरी लगेगी क्या। अब आप बात बताइए, हाथ दिखाने से कोई नौकरी लगेगी क्या, या फिर कोई माला पहनाने से नौकरी लगेगी, या ताबूत बढ़िया सा करवाने से कोई नौकरी लग जाएगी क्या, या मंदिर में जाकर के क्या प्रसाद चढ़ाने से नौकरी लग जाएगी क्या। नौकरी नहीं लगेगी। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से, बाबा जी के चरण स्पर्श करने से आपका मन शांत हो सकता है, आप कुल कुल रह सकते हो, लेकिन नौकरी लगने के लिए आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए तो मरना तो पड़ेगा ही, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए कठिन परिश्रम तो आपको 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 ही करना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत जरूरी है। अपने आप पर आत्मविश्वास रखें। आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं, मुझे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। देखिए अगली बात आती है पर्याप्त रूप से नींद लें। एक विद्यार्थी के लिए 3 बातें मैं हमेशा बोलता हूं, पर्याप्त भोजन, पर्याप्त नींद और पर्याप्त पढ़ाई। तब कई बार मुझे पूछते हैं सर पढ़ाई पर्याप्त करें या बहुत ज्यादा करें। ज्यादा क्यों करोगे जब आपको समझ में नहीं आई, ज्यादा क्यों करोगे। पर्याप्त रूप से तो आप भोजन करें, ज्यादा भोजन भी नहीं करें। कई लोग भोजन बहुत ज्यादा करके दोपहर के अंदर सो जाते हैं। भाई साहब आप क्या कर रहे हो, क्यों सो सो के अपना समय गंवा रहे हो, ये उम्र बहुत छोटी है। दूसरा नींद, कुछ लोग ऐसी नींद लेते हैं जैसे उनको अलार्म लगा देते हैं सुबह 6 बजे की, लेकिन 9 बजे तक उनकी अलार्म बजती रहती है और एक हाथ उनका नींद में रहेगा और दूसरा हाथ अलार्म के ऊपर रहेगा और वो बजती रहती है, उसको दबाते रहेंगे। ये भाई यही कर रहा, देख लो। ये जीवन के अंदर सफल इंसान, ऐसे लोग सफल नहीं होते हैं। सफल वो है जो बिना अलार्म के उठते हैं। सुबह 6 बज करके जब आप सोओगे तो अपने आप को कहिए कि तुझे सुबह 6 बजे उठ करके पढ़ाई करनी है, तो अपने आप की अंतरात्मा आपको आवाज देगी, उठ जा बेटा सुबह 6 बज गए और पढ़ाई कर ले। आप कहोगे नहीं नहीं मैं नींद लूंगा, तो फिर वापस नींद ही ले तू, तो आपको फिर वो वापस दूसरा आशीर्वाद मिल जाएगा कि तू अब नींद ही लेगा, तू कभी जाग नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग ऐसी मेहनत करिए, ऐसे कुछ टॉनिक अपनाइए जिससे आपको सफलता मिल जाए। याद कैसे होता है ये बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। याद करने के लिए हमने भी बहुत सारी तपस्या की है और जब ये तपस्या की है ना तभी आज आपके सामने उपस्थित हैं। और ये सारी चीजें हमें बहुत पुरानी चीजें याद है, आज कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी मेरी संघर्ष की जीवन की जो कहानियां हैं ये मैं लेकर आऊंगा आपके सामने और आपको मोटिवेट करता रहूंगा। थैंक यू। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें। आप भी ये कोई अच्छा सा मोटिवेशन, आपका जो कोई थॉट है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आगे जब भी आऊंगा तो आपके थॉट को भी एक बार वापस आपके सामने लेकर के आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।